नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है? क्या ICAI के जो प्रेसिडेंट्स थे या जो उनके ऑफिस बेयरर्स थे, क्या उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है? दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज है जो अभी न्यूज पब्लिश हुई है इकोनॉमिक टाइम्स में, और मैं इकोनॉमिक टाइम्स की उस न्यूज के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। वो न्यूज क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई है और उस न्यूज के अकॉर्डिंग ICAI के ऑफिस बियरर्स ने, जो कि 2019 से 2021 के बीच में रहे थे, उन्होंने कुछ घोटाले किए हैं। जी हाँ, और उनके कारण कुछ कंप्लेंट्स सरकार के पास पहुंची थी कि ICAI में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं। इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि ICAI का ऑडिट कराया जाएगा, स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा, और स्पेशल ऑडिट मैं और आप नहीं करेंगे। इस ऑडिट को कोई भी ऐसा ऑडिटर नहीं करेगा जो ICAI अपॉइंट करेगी। इस ऑडिट को करेगी CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि CVC कब इन्वॉल्व होती है? जब उन्हें लगता है कि बहुत बड़े घोटाला है, उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उसी केस में CVC इन्वॉल्व होती है। नॉर्मल केसेस में तो हम और आप अपना ऑडिट करते हैं, कंपनीज का भी ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का भी ऑडिट करते हैं, लेकिन CVC अगर इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब यह हुआ है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कि घोटाला हुआ है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि इस घोटाले में, या इस कह सकते हैं कि इस इरेगुलरिटीज में जो नाम सामने आ रहे हैं वो प्रेसिडेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो कि 2019 से 2021 के टेन्योर के बीच में रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ICAI के प्रेसिडेंट्स की होती है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक आपके ICAI के ही काउंसिल मेंबर ने कंप्लेंट फाइल की थी जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में एक ICAI के काउंसिल मेंबर ने ही कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने कहा कि सब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही हैं। उस कंप्लेंट पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने एक अनदर एप्लीकेशन फाइल की अप्रैल 2021 में। उसके अंदर उन्होंने और डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गवर्नमेंट के साथ, और बताया कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं जिसको कि वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो ऑफिस बियरर्स थे उनको लेटर्स दिए, क्रॉस्पोंडेंस हुई। जब उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिल पाए, उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि इसका ऑडिट अब CVC के ऑडिटर्स करेंगे। और आप जानते हैं कि CVC का जो ऑडिट होता है वो उसका करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो सिंपल ऑडिट नहीं करते हैं, वो डिटेल्ड ऑडिट करते हैं, वो फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं। वो इस माइंडसेट के साथ ऑडिट करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं है, और उनका टारगेट होता है कि मैक्सिमम इरेगुलरिटीज को ढूंढा जा सके। दोस्तों, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे ICAI के अंदर। जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उन्हें इस बात पे ध्यान देना होगा कि कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे हमारी ICAI इंस्टीट्यूट की प्रेस्टीज के ऊपर धब्बा लगे। वैसे काफ़ी कुछ हो चुका है, अब इतनी वैल्यू तो इंस्टीट्यूट्स की रही नहीं जो पहले हुआ करती थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो ICAI से जिसने CA कर ली, मतलब वो एक IAS के बराबर उसको
वैल्यू दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में तो आप भी जानते हैं आपको क्लाइंट कितनी तवज्जो देता है। दोस्तों, हम भी इंतज़ार करेंगे कि सीवीसी जब ऑडिट करे तो कुछ सही डिसीजंस ले, सही निर्णय ले, जो एक्चुअलिटी है उसको सामने प्रेजेंट करे। यदि कुछ कमियां इंस्टीट्यूट्स में हैं तो उसको हाईलाइट करे और इन गलतियों को आगे जो करंट ऑफिस बियरर्स हैं उसे सुधारें, उन गलतियों से कुछ सीखें और आगे उम्मीद करते हैं कि ऑफिस बियरर्स उस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप सीए फर्टिनिटी से हैं या अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में सीए जो इंस्टीट्यूट है उसकी वैलिडिटी बनी रहे, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, 2 औरों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए आप क्या सोचते हैं इस ऑडिट के बारे में। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।